से मैं ना रुकूंगा, तेरा हाथ थामे मैं आगे बढ़ूंगा। दुनिया झलक तेरी पाने को तरसे, तेरी मुझ पे नजरें इनायत है बरसे। खुदा दोस्त मैंने जब भी पुकारा, तू दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया। रोशन मेरा जहां तेरे दम से, महका है जीवन मेरा ये तुमसे। रोशन मेरा जहां तेरे दम से, महका है जीवन मेरा ये तुमसे। मन मेरा खो जाए बस यूं ही तुझ में, कभी दूर ना जा ना दोस्त मुझसे। खुदा दोस्त मैंने जब भी पुकारा, तू दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया। तड़पता है दिल तुझसे मिलन को, दिन रात चाहता है तेरे लब को। तड़पता है दिल तुझसे मिलन को, दिन रात चाहता है तेरे लब को। मैंने तो माना खुदा दोस्त तुमको, कयामत का वादा निभाना है तुमको। खुदा दोस्त मैंने जब भी पुकारा, तू दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया। सृष्टि के तू अंत में आता, ब्रह्मा के द्वारा मिलन हमसे करता। सृष्टि के तू अंत में आता, ब्रह्मा के द्वारा मिलन हमसे करता। कर्म योगी आकर हमें तू बनाता, अव्यक्त बनने की राह दिखाता। खुदा दोस्त मैंने जब भी पुकारा,
शांति शांति ओम शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा शिव का कर लो ध्यान आ रहा पावन पुण्य सवेरा
तीरथ बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली है 7/3/93। हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्मा की निशानियां। हाईएस्ट माना दुनिया में सबसे ऊंची आत्मा। होलीएस्ट जिसने कलयुग के अंत में, घोर कलयुग में हाथ खड़ा किया भगवान को कि हम पवित्रता को स्वीकार किया ऐसे युग में। इसलिए बाबा कहता है कौन हो आप? हाईएस्ट एंड होलीएस्ट। आज बाप दादा अपने सर्व हाईएस्ट और होलीएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। बाबा तो देख रहा है कि ये ऐसी हैं आत्माएं, लेकिन बाबा कह रहा है हम अपने आप को देखते हैं, समझते हैं। इसलिए बाबा कहता है अपनी वैल्यूज को जानो। सभी बच्चे इस बेहद के ड्रामा के अंदर व सृष्टि चक्कर के अंदर सबसे आप होलीएस्ट भी हो और सबसे ज़्यादा होलीएस्ट भी हो। बाबा ने पूरा परम धाम से खोला कि वहाँ से उतरे थे तो सबसे नज़दीक कौन था परम धाम में? कौन सी आत्मा थी? हाँ, सनातन धर्म की आत्माएं, जो देवता धर्म की आत्माएं सबसे हैं। देखा 3 लोक के अंदर जो है सबसे आगे शिव बाबा ऊपर, फिर वो ब्रह्मा विष्णु शंकर और दूसरे फिर देवता घराने की आत्माएं, फिर सेक्शन बने हुए हैं। सिख धर्म, इब्राहिम, गुरु आगे बैठे, पीछे आत्माएं। देखा है 3 लोक का सब देखा है ना सबने? और नहीं देखा तो फिर देख लेना। आद से अब तक संगम समय तक, अब माना संगम समय तक आप देखो कि आप आत्माओं से कोई हाईएस्ट श्रेष्ठ बना है क्या? जितना आप श्रेष्ठ स्थिति, श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हो, इतना और कोई भी आत्माएं, चाहे किसी भी धर्म पिता हो, चाहे महान आत्माएं हो, चाहे कोई भी इतना, परंतु इतना श्रेष्ठ नहीं रहे। क्यों? भावना क्यों? बोलो, बहुत बढ़िया उत्तर दिया। हाँ, क्योंकि ऊंचे से ऊंचे भगवान के द्वारा डायरेक्ट आपको पालना, आपको पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत लेने वाली आप आत्माएं हो। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट। गले में उतरती नहीं लोगों के बात, वो खुद आ चुका है भाई। हम तो मुलाकात किए, हम सामने बैठे, आप क्या बात करते हैं? हमने दिल की बातें उससे खोल दी हैं। विश्वास करे कोई? पर ये आवाज़ है दिल की। इसलिए बाबा कहता है आप ऊंचो। क्या कहा बाबा ने? क्यों ऊंचो? हाँ, पढ़ाई श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत लेने वाली आप आत्माएं हो। जानते हो आप अपने आप को? जो शब्द क्या यूज कर रहा है? क्या पूछा? जानते हैं? रिपीट कर रहे हैं। क्यों सुषमा बहन? जानते हैं क्या हो? अपना स्थान आपको याद है? सुनो, अभी स्थान कहाँ सा? कौन सा? ये नहीं, ये तो कुछ नहीं, प्लास्टिक की है। हाँ, यहाँ से शुरू किया बाबा ने। तो अनादि काल में भी आप हाईएस्ट हो। अनादि काल माने जो परम धाम में थी आप, समीप हो, साथ हो, सनातन धर्म की, देवता धर्म की आप। और आज
आदि काल में भी, जब सतयुग में उतरे थे आप, आदि काल में भी सृष्टि चक्र के सतयुग काल में देव पद प्राप्त करने वाली आप आत्मा हो। देव आत्माओं का समय आदि काल है और सर्वश्रेष्ठ है, और साकार मनुष्य सृष्टि में सर्व प्राप्ति संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। सृष्टि चक्र के अंदर ये देव पद अर्थात देवता जीवन ही ऐसी जीवन है जहाँ तन मन धन जन चारों ही प्रकार की सर्व प्राप्ति है सत्युग त्रेता में। उसके बाद फिर ये बढ़ता है, जन संपर्क भी ठीक नहीं, तन भी ठीक नहीं, ये सर्व प्राप्त दो युग। अपनी दैवी जीवन आपको याद है? देखो बाबा कहाँ याद दिलाता है। जैसे किसी को कहो ना, अरे याद है आपको, आप मामूली सी बात में ये हो गया, थोड़ा हो गया, अरे आप महावीर थे, ये थे, वो थे, उसकी शक्तियाँ जाग जाती हैं। तो बाबा हमारी सोई हुई शक्तियों को जगा रहा है। योग क्या है, मेडिटेशन क्या है, बातचीत क्या है। मैंने कहा मैं जो कह रहा हूँ इसको आपको स्वीकार तो कर लो, मान तो जाओ आप। जैसे ही मानने की आप, गीता क्या है, मुरली क्या है, हे अर्जुन स्मृति लब्धा, याद कर, तूने ही तीर चलाए थे, तूने युद्ध किया था, तू क्या था। इसमें आता है गीता के, मुझे याद आते शब्द, उसने कहा कि मैं नहीं कर सकता हूँ युद्ध। उसने कहा चला जा फिर, तू ना यहाँ लोक का रहेगा, ना तू परलोक का रहेगा, ना तू भक्ति कर सकता है, और ज्ञान छोड़ दिया तो इधर का भी नहीं रहेगा। भक्ति तो इसलिए नहीं कर सकता, ये तो समझता है ना कि मैं देवता घराने की आत्मा हूँ, अपनी मूर्ति के सामने ओम जय जगदीश हरे लगाओ, नहीं कर सकता। इसलिए इस ज्ञान को छोड़ के आदमी भक्ति में नहीं कर सकता। नॉलेज है ना सारी पूरी की पूरी। तभी ये बाबा ने कहा, भूल गए क्या? अनादि काल आपको याद आ गया, परम धाम में जब आप थे, आदि काल भी आपको याद आ गया, अच्छी तरह से याद कर लो, तो दोनों समय में आप हाईएस्ट हो। ये खोला, परम धाम खोला, दूसरा सत्युग खोला कि कहाँ हो, उसकी स्मृति से हमारे अंदर, अरे मैं ही सच में था। ये है मध्याजी भाव, ये जो मन मना भाव और मध्याजी भाव। आगे चलो, उसके बाद फिर मध्य काल में आओ, द्वापर में। तो द्वापर में भी आप आत्माओं के जड़ चित्र बनते हैं, अर्थात पूज्य आत्माएं बनती हैं। मूर्तियां बना के लोग लाइनें लगी हुई हैं, किसी ने पूंछ वाला बना दिया, किसी ने सूंड वाला बना दिया, लंबी लाइनें जा देखी। और इधर जमुना बाजार कितनी लंबी लाइनें हैं, और बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं, सेठ जी खड़ के गाड़ी खड़ी करके खड़े हुए हैं। वो लंबी लाइन कौन है, किसके आगे खड़े हैं, किसके आगे खड़े हैं भाई? जोर से बोलो, जितनी पूंछ लंबी है उससे आदमी बोलो, हैं कौन है? देवियां बोलो कौन है? सोचिए, हाँ आप सोचिए, देवियों ने तो हमारा भक्ति मार्ग में पूरा बदला लिया। चलो ऊपर पहाड़ी के ऊपर रगड़ा मार मार के फिर पहुंचो। वो कौन है? पूज्य में, पूज्य उसमें भी देखो, सबसे विधि पूर्वक पूजा आप देवात्माओं की होती है। आप सबके मंदिर बने हुए हैं, डबल विदेशियों के मंदिर बने हुए हैं क्या? वे भी बैठे थे ना, बाबा ने पूछा उनसे, या सिर्फ भारतवासियों के बने हैं, बने हुए हैं या नहीं है? जैसे देव आत्माओं की पूजा होती है, ऐसे और किसी भी आत्मा की पूजा नहीं होती। कोई महात्मा वगैरह को मंदिर में भी कोई बिठा देते हैं, लेकिन ऐसी भावना और विधि पूर्वक हर कर्म की पूजा हो, ऐसी पूजा उनकी नहीं होती। आजकल तो मंदिरों में कई बिठा दिए, एक हीरो है, क्या नाम, अमिताभ बच्चन, उसके मोम का कईयों का बना रखा है, तो पूजा तो नहीं होती, आरती तो नहीं होती है उसके सामने। तो मध्यकाल में भी और पूज्य रूप में भी आप श्रेष्ठ हो, हाईएस्ट हो। अब अंत में आओ, बाबा खड़ा कर रहा है। जो मैं तो मुरली को पढ़ते पढ़ते, हम सब पढ़ते हैं, रिवाइज कोर्स हो रहा है कि तुम क्यों नहीं मानते मेरी बात? आप हो फिर ढीले पड़ जाते हो, फिर वही कि वही 12 बजे हुए हैं, भाई क्या कारण है? तब बाबा कहता है अंत में भी अभी आप आओ। अब संगम युग पर भी अभी
ऊंचे ती ऊंचे आप ब्राह्मण आत्में। क्यों ऊंचे ती ऊंचे? ब्राह्मण आत्में ऊंचे ती ऊंचे क्यों? भगवान पढ़ा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन हाँ, लक्ष्य क्या दिया? ये कितना बढ़िया शब्द, सुनते तो रोज ही है, ब्राह्मण सो फरिश्ता। और कोई भी आत्मा फरिश्ता का अनुभव नहीं करती, सिर्फ सनातन धर्म। हमें लक्ष्य दिया बाबा ने, देवता तो बनोगे फिक्स है, वो तो एफडी की हुई है। लेकिन अभी का जो वर्तमान बिल्कुल लाइट की बॉडी हो, ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्मा आप बनते हो, तो अनादिकाल भी, आदि भी, मध्य और अंत में भी हाईएस्ट हो गए ना। इतना नशा है आपको। क्या पूछा? नशे से तो बोलो कम से कम। पूछ रहा बार कि इतना रूहानी नशा है। अभी ये रूहानी नशा है, अभिमान नहीं है, लेकिन स्वयमान है। अभिमान नहीं है कि बस हम 30 मार खाएं, स्वयमान है। ये स्वयमान का नशा होता है, अभिमान का नशा दूसरा होता है। स्वयं अर्थात आत्मा का, श्रेष्ठ आत्मा का ये रूहानी नशा है। तो सारे चक्कर में हाईएस्ट भी हो और साथ साथ में आप होरियस्ट भी हो। चाहे और आत्माएं भी होरी तो बनती हैं, सुनना ध्यान से, और आत्माएं होरी तो बनती हैं, और धर्म की आत्माएं, संन्यास धर्म है या जो भी आए, ऋषि मुनि आए, पवित्र तो बनती हैं, लेकिन अपनी आपकी वर्तमान समय की पवित्रता और फिर देवता जीवन की पवित्रता सभी से श्रेष्ठ और न्यारी है। क्यों? आगे सुनना। इस समय भी संपूर्ण, अभी इस समय भी आप संपूर्ण पवित्र, अर्थात आप होली बनते हो, संपूर्ण पवित्र। आत्मा भी आप पवित्र बना रहे हो, और शरीर को भी। फरिश्ते का शरीर हड्डी मांस होता है, उसमें सांस लेता है, क्या करता है वो? किसका होता है वो? इसलिए बाबा ने कहा शरीर को। जैसे योग करते हैं तो हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, अंदर की जो लाइट की बॉडी है, वो डेवलपमेंट होती है, वही हमारा ऑरा बनाती है, वही बाबा को खींचती है, उसी को अति इंद्रिय सुख कहा जाता है। तब ये शब्द यूज किया बाबा ने। आत्मा भी पवित्र और शरीर भी है। प्रकृति को भी हम क्या कर रहे हैं? अपने शरीर को, पूरी प्रकृति को। तब ये बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा तो बहुत श्रेष्ठ है और सहज भी है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच ना करे। सुनो, क्या पवित्रता? स्वप्न के अंदर भी टच ना करे। स्वप्न भी ऐसे हो जैसे वो ना हो, कोई विकार वाले ना हो। तब बाबा ने ये कहा, इसी को ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। चाहे पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य तो संपूर्ण पवित्रता का है। भले नंबरवार हो, लेकिन लक्ष्य क्या है? संपूर्ण पवित्रता का। और सहज पवित्रता को धारण करने वाली आत्माएं हो। सहज क्यों है? क्योंकि हिम्मते बच्चों की और मदद सर्वशक्तिवान बाप की। बाबा, अगर बाबा ना होता हमारी हिम्मत क्या काम करती? मैंने कहा एक कदम तू चल, बाकी मैं चलूंगा। हर चीज में, ड्रामा में बाबा ने कहा फिक्स, मैं खड़ा हूं ना। इसलिए मुश्किल व असंभव भी संभव हो गया है, और नंबरवार तो हो ही रहा है। तो होली अर्थात पवित्रता की भी श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव कर आप ब्राह्मण आत्मा करती हो। सहज लगती है या मुश्किल लगती है पवित्रता? संपूर्ण पवित्रता मुश्किल है या सहज है? कहा किसी ने, कभी मुश्किल कभी सहज। संपूर्ण बनना ही है, ये तो लक्ष्य है ना। ऊपर नीचे बहाने का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो हाईएस्ट है ना। या लक्ष्य ही ढीला है कोई, या फिर लक्ष्य ढीला है कि कोई बात नहीं, ये तो चलता है, नहीं। बहाने का ये संकल्प तो नहीं आते। ये तो नहीं सोचते हो कि थोड़ा तो होता ही है। ये तो नहीं सोचते हो थोड़ा तो चलता ही है, चला लो। बाबा ने क्या कहा? चला लो। आगे सुनना। किसको क्या पता? वहाँ मैं पंजाब में था, हम आप मिलते हैं जो संपर्क में, समझो क्लास वाले,
हम कैसे पता चले ये इसका पद कैसा होगा, मेरा पद कैसा होगा, किस आधार पर नापेंगे? सोचना बस, चेहरे पर क्या होगा, अच्छी क्रीम पाउडर लगा क्या होगा? सोचना है, इस बात को सोचना। अब कोई लच्छेदार में भाषण करता है, कोई ये करता है, कोई स्पीच करता है, सब कुछ करता है। 1 मिनट अमरचंद भाई, कोई स्पीच करता है, यह करता है, ये से नहीं और पद कैसा किस आधार पर होगा, सोचना बैठ। बहुत अच्छा टॉपिक था मेरे को, तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ पंजाब की बात आती है, बाबा ने कहा चला लो, किसको क्या पता पड़ता है। बाबा ने कई ऐसे सोचते हैं, किसको क्या पता पड़ता है, कोई मनसा तो देखता ही नहीं है, कर्म में तो आते आप नहीं हो, कोई झगड़ा तो करते नहीं, गुस्सा करते नहीं, मनसा को कौन देखता है? बाने का ये सोचते हो ना? बाने का नहीं, लेकिन मनसा के वाइब्रेशन भी कभी छिप नहीं सकते। मुस्कुराते रहो, दुकानदार पर रखे होते हैं जो समाज, जो जिनको तनख्वाह ये देते हैं, थोड़ा स्माइल करना, ग्राहक अंदर आ जाएगा। जो घर में जाकर रोते रहना, तनख्वाह ही स्माइल करने की है, मुस्कुराने की डुप्लीकेट। तब बाबा कहता है कि ये छिप नहीं सकते। चलाने वाले हो बाप दादा, हाँ चलाने वाले हो बाप दादा अच्छी तरह जानते हैं, ऐसे चलाने वाले नाम आउट नहीं करते हैं, नहीं तो नाम भी आउट कर सकते हैं। अब पता ही है, आई नो, मैं चला रहा हूँ, मेरे को पता है ना मैं क्या कर रहा हूँ अंदर, तो मैं तो जानता ही ना, लेकिन अभी नहीं करते हैं। चलाने वाले स्वयं ही चलते चलते खुद ही चलाते चलाते त्रेता तक पहुंच ही जाएंगे। सुनो, चलते चलते कहाँ पहुंच जाएंगे? त्रेता तक। लेकिन लक्ष्य सभी का संपूर्ण पवित्रता का है। सारे चक्कर में देखो सिर्फ देव आत्माएं हैं जिनका शरीर भी पवित्र है और आत्मा भी पवित्र है। और जो भी आए हैं, आत्मा पवित्र बन जाए लेकिन शरीर पवित्र नहीं हो सकता। जो भी ऋषि मुनि, जैसे बाबा ने कहा, आप आत्मा ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी और प्रकृति भी पवित्र बना देते हो। इसलिए शरीर भी पवित्र है तो आत्मा भी पवित्र है। अरे पौधे भी जो है, आप प्यार से पानी दो, वो भी, ये तो साइंस ने प्रूव कर दिया ना, पौधा भी खिलेगा आपके पास। मैं वो एक वहाँ था, एक माता सुना रही थी, कहती है भाई साहब ये जो नशा करते हैं लोग, कहती है मैं एक पौधा लगाया था घर में, कहती है मैं उसको चाय पत्ती डालने लग गई, वो चाय बचती थी ना, कहती है 15-20 दिन डाला, वो तो अकड़ गया जैसे नशेड़ी अकड़ता है। तो कहता मैं से ये नशेड़ी बन गया, पौधा ही नशेड़ी बन गया। कहती है फिर मैंने साफ पानी डालने गया, मुरझा गया। मन प्रकृति भी वो ये स्वीकार करती है। तब बाबा ने कहा लेकिन वो कौन सी आत्माएं हैं जो शरीर और आत्मा दोनों पवित्र बनती हैं? उन्हों को आपने देखा है? कहाँ है वो? बाबा भी मजे लेता है, देखा है आपने? कहाँ है वो? पूछ रहे बाबा, कहाँ है? यहाँ नीचे बैठी हैं या ऊपर हैं? आप भी हो, ऊपर वाले भी हैं, हाँ ऊपर भी बैठे हैं। तो हाईएस्ट भी हो और होलीएस्ट भी हो, दोनों ही हो ना। बने कैसे? बहुत अलौकिक रूहानी होली मनाने के लिए होली बने। होली का त्यौहार था। कौन सी होली खेली है जिससे आप होलीएस्ट भी बने और हाईएस्ट भी बने? सबसे अच्छे से अच्छा श्रेष्ठ रंग कौन सा है? सबसे अविनाशी रंग बाप के संग का रंग है। जैसा संग होता है वैसा रंग के रंग में रहो, रंग आप पे ही आपको लग जाएगा। मनन चिंतन योग है क्या? जुड़े रहो। बाबा ये आपको जाना नहीं है, जाना नहीं है, जब जाए फिर जाने यही आप साल में घूम रहे हैं, यहाँ हम सबके मस्तक पर हैं। बस ये है, हम जुड़े हुए उसके साथ। मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। संग में तो रहना है। संग में रहना आता है कि डबल विदेशियों को अकेला रहना आता है? अंग्रेजों से पूछ रहे बाहर, क्योंकि उनका है अकेलापन ज़्यादा महसूस करते हैं। अकेलेपन महसूस करना जल्दी आता है क्या? कभी कभी कंप्लेन आती है कि मैं अपने आप को अलोन, अकेला महसूस करता हूँ या करती हूँ। क्यों अकेले रहते हो? सुनना ध्यान से। बाहर का महसूस क्यों करती हो, चाहे भारतवासी हो चाहे विदेशवासी हो? क्योंकि अकेलेपन, हाँ आदत है, किसी ने कहा आदत है। इसलिए ब्राह्मण आत्मा एक सेकंड भी अकेला हो नहीं सकती। हो सकती है क्या? पूछा बाबा। नहीं, होना नहीं है, लेकिन आप हो जाते हो। बाप दादा ने स्वयं अपना साथी आपको बनाया है, फिर अकेले आप कैसे हो सकते?
अकेले कैसे हो सकते हो? कई बच्चे कहते हैं कि बाप को कंपेनियन साथी तो बनाया है, लेकिन सदा कंपनी साथ नहीं रहती। क्यों? अब सुनना ध्यान से। साथी बना लिया, लेकिन साथ नहीं, साथी कंपेनियन नहीं रहती। बाबा ने कहा, अब आगे सुनना, उत्तर दिया बात। कंपेनियन बनाया है, इसमें तो आप ठीक हो। सभी से पूछेंगे आपका कंपेनियन कौन है, तो कहेंगे बाबा कंपेनियन है। बाप दादा ने देखा, अब बाबा ने उसका उत्तर दिया। कंपेनियन बनाया, आगे क्या करना है? बाप अकेले हो जाते हो, साथी बनाया फिर भी आप अकेले जाते हो, क्यों? अभी और क्या युक्ति अपनाएं? कंपेनियन आपने बनाया है, लेकिन आप कंबाइंड नहीं बने हो। मैंने साथी जुड़ जाना। आप देखना, कई आपने मिसालें सुनी होगी कि दो दो शरीर हैं, जुड़े हुए हैं, कंबाइंड हो गए। अब वो अकेला शरीर जो है ना, जो जुड़े हुए हैं, कई दो दो बहनें जुड़ी हुई पैदा हुई हैं, कई साल तक एक कहेगी मैं इधर चली जाऊँ, इधर हो नहीं सकता। एक हिलेगी, जो एक बैठेगी तो दूसरे को बैठना पड़ेगा, वो खड़ी हो गई दूसरे का। दो तीन केस ऐसे हैं, उसको कंबाइन कहते हैं। जैसे विष्णु का कंबाइन है लक्ष्मी नारायण, तब बाबा ने कहा आप और बाप ये है कंबाइन। कंपेनियन में कभी कभी क्या बाबा ने कहा कंबाइंड नहीं बने हो। कंबाइंड स्वरूप कभी भी अलग हो नहीं सकता, ऑपरेशन करना पड़ता है जो जुड़े वो पैदा होते हैं। कंपेनियन से कभी कभी फ्रेंडली क्वेर झगड़ा हो जाता है, मानो दोस्त जो होता है कभी बना, उसमें झगड़ा भी हो जाता है, अलग हो जाते हैं। कभी कभी ऐसी बात हो जाती है ना, तो आप बाप से अकेले बन जाते हो। तो कंपेनियन तो आपने बनाया है, लेकिन कंपेनियन को अब कंबाइंड रूप में अनुभव करो। वहाँ तो झगड़ा कर लेंगे, थोड़ा मन मुटाव हो जाएगा, चले जाएंगे, लेकिन जब जुड़े हुए हैं तो क्या करेंगे? जुड़े हुए तो वहीं रहना पड़ेगा ये सर, तब उसको कंबाइंड बाबा कहता है। अलग आप हो ही नहीं सकते, किसकी ताकत ही नहीं कि जो आपको कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते आप स्मृति स्वरूप बन जाओ। बार बार चेक करो कि कंबाइंड हो, किनारा तो नहीं कर लिया। जितना आप कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत ही प्यारी, मनोरंजक ऐसी जीवन अनुभव होगी। जितना जितना इसको कंबाइंड बढ़ाते जाएंगे। ऐसी होली मनाने आए हो ना, कि सिर्फ रंग की होली मना करके कहेंगे कि होली हो गई है। सदा याद रखो, संग के रंग की होली से होलीएस्ट और हाईएस्ट सहज बनना है। मुश्किल नहीं है, ये सहज है। परमात्मा संग कभी मुश्किल अनुभव नहीं कराता। बाप दादा को तो बच्चों की मेहनत और मुश्किल अनुभव करना ये अच्छा नहीं लगता। मास्टर सर्वशक्तिवान व सर्वशक्तिवान के कंबाइंड रूप में और फिर मुश्किल कैसे हो सकती है? ज़रूर कोई मुश्किल हो नहीं सकती, लेकिन ज़रूर कोई, यहाँ बाबा ने कहा जहाँ गड़बड़ है ना, ज़रूर कोई अलवेलापन या आलस या फिर पुरानी पास्ट की लाइफ के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। पिछले जन्म के अभी ठीक है संस्कार आए या स्वप्न में आए या ठीक है, ये मान के चलो ना। कई दफ़ा होता है ना कि कई हमारे बहुत साल पहले एक रिजौरी गार्डन में एक बहन निकली थी, तो वो कोर्स उसके वियोग में बैठी, उसको कोई संस्कार पुरानी तो दादी रुक्मणी थी, उसको कहने लगी मेरे को तो अभी तक ये संकल्प आया नहीं था, मुझे तो पहली दफ़ा आया जब यहाँ आके बैठी हूँ, पता नहीं कहाँ से आ गया, तो कोई हो गया। तो दादी ने फिर समझाया उसको, तो मैं उसको लगा कि पता नहीं यहाँ आके कुछ भाई ऐसा तो कभी होता नहीं था। तो बाबा कहता पुराने संस्कार आएंगे ना, पुराने जन्मों के हिसाब किताब है। जब मरजीवा बन गए हो, पुराने संस्कार की भी आपकी मृत्यु हो गई, मर गए मरजीवा, पुराने संस्कार इमर्ज हो ही नहीं सकते। बिल्कुल भूल जाओ कि ये पुराने जन्म के संस्कार हैं, ये समझो ब्राह्मण जन्म के ये संस्कार नहीं है। जब पुराना जन्म ही आपका समाप्त हो गया, नया जन्म धारण किया, तो नया जन्म नए संस्कार, ये बार बार मनु करना आएंगे तो जरूर, क्योंकि आएंगे, लेकिन हम उसकी विस्मृति करेंगे। तो मैंने कहा ये आप फिर ऐसा करते करते नए संस्कार बन जाएंगे। अगर माया पुराने संस्कार इमर्ज कराती भी है, तो सोचो अगर कोई दूसरे की चीज़ आपको आकर कोई देता है तो आप फिर क्या करेंगे? क्या रख लेंगे या स्वीकार कर लेंगे? सोचेंगे ना
कि ये तो हमारी चीज़ तो है नहीं, ये दूसरों की चीज़ है, मैं कैसे ले सकता हूँ। लेकिन आजकल वो गीत में ना पराया माल राम राम जपना। अगर माया पुराने जन्म के संस्कार इमर्ज करने के रूप में आती भी है तो आपको चीज़ तो आपकी चीज़ तो वो है नहीं। संस्कार माना चीज़ है ना, आपकी तो चीज़ है नहीं है। सोचो ये मेरी चीज़ नहीं है, ये तो पराई है। पराई चीज़ को संकल्प में भी अपना नहीं मान सकते हो। मान सकती हो क्या, पूछा बाबा। सोचो पराई चीज़ ज़रूर आपको धोखा देगी और दुख देगी। पराई है ना, पुराना संस्कार है, मेरे को दुख देगा, धोखा देगा। सोच करके उसी सेकंड पराई चीज़ को आप छोड़ दो, उसको फेंक दो। अब वो दूसरा तो फेंक देंगे, कोई चीज़ देगा तो चलो, लेकिन ये तो संस्कार है ना, फेंक दो माना उसकी बार बार उसको काटो 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 तो ऑटोमेटिकली कटेगा। हाँ भाई, लास्ट जन्म में ये 63 जन्म के संस्कार बीच में आएंगे, चाहे शरीर के रूप में आए चाहे कुछ भी रूप में आए। पराई चीज़ को अपनी बुद्धि में रख ना लो, नहीं तो परेशान करती रहेगी। सदा यह सोचो कि ब्राह्मण जीवन में बाप ने आपको क्या क्या दिया है। ब्राह्मण जीवन का अर्थात मेरा निजी संस्कार, स्वभाव, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति क्या है, ये आपकी निजी है, ये और वो पराई है। ये मेरी निजी है, जो दृष्टि, वृत्ति, ये संस्कार जो है वो पराई है। पराया माल अच्छा लगता है या फिर अपना माल अच्छा लगता है। अब देखिए किसी का बच्चा गुम हो जाए, मुझे याद है मिलिट्री में था वो, मेरे साथ वो बड़ा मजाक यही था, वो बच्चों की ड्यूटी लगा दी, मेरे को कहा कमांडर ने कि आप जो है बच्चों को वहाँ छोड़ के आया करो। वो एक था, सारे बच्चे चले गए, एक बच्चा जो है वो पता नहीं कहाँ रह गया। वो वहाँ गए तो वो कहते आया नहीं बच्चा, तो वो मुझे कहने लगा ये एक दूसरा बच्चा देते हैं, नग तो पूरा करो फिर शाम तक ढूंढ लेंगे हम। मैंने कहा नग थोड़ी पूरा होता है, जिसका बच्चा चाहे लंगड़ा ही हो, और कोई कहे जी नहीं ये स्वस्थ ले लो लंगड़ा, कोई बात नहीं, उसका राजा बच्चा है, चाहे कैसा भी हो। जब लोरी देते हैं क्या कहते हैं, बड़ा हो के चाहे गला ही दबा दे हैं। बाबा कहता है कि बाबा ने कहा ये क्या माल आपको अच्छा लगता है, ये तो रावण का माल है, ये बाप का माल है, कौन सा माल आपको अच्छा लगता है। कभी भी गलती से भी, कभी संकल्प से भी ना, संकल्प में भी ना लेके आओ। क्या करें, ये तो मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं, क्या करें। संस्कार को मिटाना बहुत मुश्किल है। बान का कई बच्चे ऐसा सोचते हैं, आपका है ही नहीं, मुश्किल तो बाद की बात है, आपका है ही नहीं, मेरा क्यों कहते हो। मेरा जब है ही नहीं, रावण की चीज़ है, रावण की चीज़ को आप मेरा कहते हो, मेरा बनाते हो ना, तभी तो वो संस्कार भी फिर समझ जाते हैं। जब मेरा बनाते हो ना तो वो संस्कार भी समझ जाते हैं कि हमने इसके अपना तो बना ही दिया है, अब तो अच्छी तरह से की खातिरी करो। बैठ ही गया हूँ, घर में बुला ही लिया, चाहे पता बनाई बान का। देखो बाबा समझाने का तरीका कैसा है, सूल मिसाल देगा ना कि भी तूने वेलकम कर दिया मेहमान को, चाय बड़ी हो तो फिर तेरी खातिरी करेगा। उसको बाबा ने संस्कारों से जोड़ दिया। निजी संस्कार, निजी स्वभाव इमर्ज करो तो स्वतः ही मर्ज हो जाएंगे, वो दब जाएंगे दूसरे। अब क्या करना है समझा। ऐसी होली मनाने के लिए आप आए हो ना, वो एक दिन कहेंगे होली है, दूसरे दिन कहेंगे होली तो पूरी हो गई, और आप क्या कहेंगे, रोज ही होली है, रोज ही होली है। आप कहेंगे हम सदा ही संग के रंग में होली मना रहे हैं, और होली बन गए हैं, होली बन गए, होली मनाते मनाते होली बन गए। होली मना ली है या मनानी है, जब से आप ब्राह्मण बने हो तब से ही आप होली मना रहे हो, क्योंकि संगम युग का समय ही सदा उत्सव का ये समय है। दुनिया वाले तो एक्स्ट्रा खर्च करके एक्स्ट्रा फालतू खर्च करके मौज मनाते हैं, लेकिन आप तो सदा ही हर सेकंड मौज मनाने वाले हो, हर सेकंड नाचते गाते रहते हो, सदा खुशी में आप नाचते हो। खुशी में नाचते हो या जब कल्चर प्रोग्राम होता तभी नाचते हो, प्रोग्राम में कल्चर प्रोग्राम गीता बनेगा तब नाचते हो या सदा नाचते हो। सदा नाचते रहते हो ना, तो सदा की मैम तो
बाप की महिमा और आप अपनी प्राप्तियों के गीत गाओ। सबको गाना आता है ना, सभी गा सकते हो, सभी नाच सकते हो। सदा नाचना गाना मुश्किल है क्या, सहज है ना। तो सदा सहज अनुभव करते संपन्न बनना है। तन से नाचो, मन से नाचो। कभी भी ये ना सोचो कि पता नहीं हम संपन्न बनेंगे या नहीं बनेंगे। ये कमजोर संस्कार कभी भी आने ना दो। क्या सुना, क्या पता है दादियाँ चली गई हो, उनका नंबर लग गया, हमारा कौन पूछेगा। नो, बा ने कहा नो, ये संकल्प नहीं करना। सदा यही सोचो कि अनेक बार मैं ही बनी हूँ और मुझे ही बनना है। जी बाबा ने कहा ये मैं बनी थी, बना तो मैं बनूंगा उसमें। ये फिर दादी से, जानकी दादी से, अच्छा चल रहा है, दादी को कहा रथ को चलाने का तरीका आ गया है। दादियों को ठीक देख करके ही सब खुश हो जाते हैं। शरीर के भी आप नॉलेजफुल, आत्मा के भी नॉलेजफुल, चाहे पिछला हिसाब किताब तू करना भी पड़ता है। ये ध्यान से सुनना, हिसाब किताब तू करना ही पड़ेगा। मैं नहीं करूँगा, मैंने किया, मैं नहीं भोगूंगा उसको, चाहे संपर्क में हो, संबंध में हो, चाहे शारीरिक रूप में हो। लेकिन नॉलेजफुल होने के कारण ये सहज चुकू हो जाता है। तरीका तो आपको आई है, चलने का और चलाने का दोनों तरीके आ जाते हैं। दादी जानकी को बाबा कह रहे हैं। फिर भी सेवा का बल, दुआओं का बल ये काम कर रहा है। क्या सुना, क्या सुना। हम तो कई बार सोचते थे, मैं तो ये चौथा जन्म हमारा हुआ है, मैं कल भी सुना रहा था परसों में, ये सोच के मैं कि ये दो चीज़ें मुझे ठीक करेंगी, बाबा की शक्ति और बहन भाइयों का बल। अगर ये बराबर होगा ना माइनस, तो फिर ऊपर का टिकट कट ही जाएगा। हमारे मैं सुनाया सत्यनारायण भाई थे यहाँ पर, वो ध्यान का पाठ था, तो वहाँ जब मेरा हार्ट का हुआ, एक दिन मैंने कहा मगा भी मेरा दर्द नहीं पूरा हो रहा, आप बाबा से एक बार पूछ के, मेरे को थोड़ा विश्वास था उनको, वाकई वो पूछ लो कि भी क्या करना है, ऊपर नीचे ज़्यादा पता नहीं काट दे। तो वो शाम को योग कराते थे वहाँ, शांतिवन की बात है। वो वहाँ बैठे बैठे जब योग कराने गए मेरे कहने पर, चलो वो ट्रांसजेंडर है। फिर हम जब उठे तो कहते चलो हम डायमंड हॉल का चक्कर लगाते हैं। उसने बाबा ने क्या कहा, तो उसने कहा कि बाबा ने कहा कि बच्चे से मैंने बड़ी सेवा लेनी है। अच्छा चलो, मैं ठीक है, तो हमें तो विश्वास था, मतलब बाबा जिसने। अच्छा देखा जब मैं यहाँ आया तो 5-6 महीने के बाद पता उसका कट गया। मैं तो मेरा संदेश लेके आया अपने लिए, बेचारे का 8-9 साल हो गए स्विच हो गया। तो हर एक आत्मा का हिसाब किताब है। लेकिन बाबा कहता है कि ये दो चीज़ें काम करेगी। सेवा का उमंग आता है ना, जल्दी जल्दी तैयार हो जाए तो सेवा करें, तो वह उमंग जो आता है ना, वह उमंग आपको सूली से कांटा बना देता है। फिर भी हिम्मत अच्छी रखी है, दादी को कह रहा है। निमित्त आत्मा को देखकर बाबा कहता है देखो ये सब आपको देखकर खुश होते हैं ना, अभी व्यक्त वर्ष में हर एक कोई ना कोई कमाल करके दिखाओ। 93 अव्यक्त वर्ष मनाया गया था, उसको बाबा ने कहा सेवा में कमाल तो हो रही है, वह तो होनी भी है, लेकिन पर्सनल पुरुषार्थ में ऐसी कमाल करके दिखाओ। क्या सुना, पर्सनल खुद के पुरुषार्थ में नवीन कुछ मेरे को लगे, मैं तो भाई कुछ कर दिया। नया साल आ रहा है, अनु बहन आपको कह रही है, सारी कह रहे हैं अरे यू डू समथिंग, मैं भी करूँगा, कुछ ना कुछ करूँगा। रात का योग है, कुछ तो नवीनता होनी चाहिए। बाबा कहता अंतम घंटियाँ, तीसरा घंटा भी बज गया है, गाड़ी छूटने वाली है और फिर भी आप यू आर स्लीपिंग। सामान जो बिखरा हुआ बंधा हुआ वो भी आप बिखेर रहे हो, फिर को गाड़ी में कैसे चढ़ जाएंगे आप। तो इसलिए बाबा के ये 2-3 लाइनें हैं। बाबा ने कहा कमाल करके दिखाओ। कहाँ हाँ, दूसरे कहने वाले हैं कि हाँ इसने कमाल की है, दूसरे के मुख से ये निकले कि ये कमाल है। सिर्फ यही ना हो कि चल तो रहे हैं, बढ़ तो रहे हैं, लेकिन कमाल आपने क्या की है। कमाल तो उसको कहा जाता है जो असंभव को कोई भी संभव करके दिखाए, मुश्किल सहज करके दिखाए। याद है, मैं बीच में इसलिए आपको सुनाता हूँ, मैं अभी तो कोई परिस्थिति आती है, ये भी सामने ब्रदर मेरा इंजेक्शन पर इंजेक्शन मांगा भी तो जितने मर्जी लगा रहे, मैं जाना तो जाना ही है। उन्होंने कहा मैं जाने नहीं दूंगा। बहुत बहनें भी होती 3-4 टीचर होते। चलो थैंक्स बाबा का, सभी बहन भाइयों का, बाबा का तो है ही है। बाबा कहता है
कि ऐसा जो है मुश्किल, बाबा कहता है मुश्किल को सहज करके कोई दिखाए, जो कोई भी स्वप्न में भी नहीं हो वह बात साकार में करके दिखाए, इसको कहा जाता है कमाल। समय प्रमाण कमाल होना वह तो अलग बात है, बाकी बात तो बच्चों की तो सारी उसको तो होना ही होना है, वह तो होनी ही है, हुई पड़ी है। लेकिन स्वयं की अटेंशन से कोई ऐसी कमाल करके दिखाओ। ब्रह्मा बाप के 25 वर्ष पूरे हुए व्यक्त हो गए होंगे। जब कोई भी उत्सव मनाना होता है तो उसको मनाते हैं ना, उसको कोई ना कोई फिर दिल पसंद गिफ्ट देते हैं। अभी भी आज कौन सा दिन है? हाँ तो हाँ, अभी वो सेंटा क्लॉज, मैं उसका 1 मिनट लेके सुना दूंगा, पता तो है उसका अर्थ, लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर दूंगा। ब्रह्मा बाप भोग भी है और बीच में वो कल्चर प्रोग्राम भी दी है। ब्रह्मा बाप के दिल पसंद क्या थी जो गिफ्ट देनी है, वह तो आप जानते ही हो। जो स्वयं को भी मुश्किल लगता है ना, वो ऐसा सहज हो जाए, स्वयं भी आप अनुभव करो, तब आपको कमाल है। जो मुश्किल आपको लगता है वो सहज हुआ पड़ा है, ये है कमाल आपकी। ठीक है, क्या करेंगे? बाप के दिल पसंद करके दिखाओ, क्या क्या उसको दिल पसंद है, ये तो आप उसको जानते ही हो। बाप को क्या पसंद है जानते हो ना। अच्छा, देखेंगे कौन सी गिफ्ट आप देते हैं। जैसे स्थूल गिफ्ट बड़े प्यार से लेकर के आते हो ना, अच्छा है, डबल विदेशी अपना भाग्य अच्छी तरह से प्राप्त कर रहे हैं, वृद्धि हो रही है। वृद्धि करने वालों को पहले ही तपस्या के साथ फिर त्याग भी करना पड़ता है। का बच्चों की वृद्धि हो रही है, सेवा चल रही है, लेकिन त्याग भी तो करना पड़ेगा। वृद्धि होती है तो खुश होते हैं, या फिर समझते हैं कि हमारे में कमी पड़ जाएगी, भाई ये बढ़ जाएंगे तो हमारा जो हिस्सा बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, ये अच्छा है, वृद्धि अच्छी कर रहे हो, ये ना सोचो कि हमारा कम हो जाएगा, बढ़ रहा है। सारी मशीनरी सूक्ष्म वतन की चल रही है। मन सा संकल्प में क्या सोचता हूँ, बाबा ने कहा ये वतन में सारी मशीनरी ऊपर चल रही है। अच्छा, चारों ओर के सदा परमात्म संग के रंग की होली मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सृष्टि के अंदर सदा हाईएस्ट पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं, क्या टाइटल देता है बाबा। सदा कंबाइंड रहने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं, सदा सर्व की मुश्किल को सहज बनाने वाली ब्राह्मण आत्माएं, सदा नए जन्म के नए संस्कार स्वभाव के उमंग उत्साह में रहने वाली उड़ती कला की अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार। कभी मैं पंजाब गया तो वो जब मुरली सुनाई जाती है ना, बहने कहेंगे मीठे बच्चे, तो फिर क्लास वाले कहेंगे मीठे बाबा, फिर मुरली शुरू होती है। मैंने कहा जहाँ भी जाओ सब नवीनता नहीं है। क्या सुना भाई? बोलो। कंपेनियन, हाँ बाबा ने कहा कंबाइंड बन जाओ, कंपेनियन तो ठीक है। हाँ, और होलीएस्ट एंड हाईएस्ट हो, ये ना सोचो और चला दोगे तो फिर चलो कहाँ पहुँच जाओगे चलाते चलाते। हाँ, त्रेता में दास दासी बनोगा। और हैं, हाँ बोलो। हाँ हाँ, शरीर भी बना रहे हो आप, क्योंकि ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता माना शरीर भी पवित्र, आत्मा भी, प्रकृति को भी योगदान। और हाँ, ये आपके है ही नहीं ना, बाबा ने कहा दूसरे के हैं, रावण के हैं, आप लेते। हाँ, मनसा तक भी बाबा ने कहा, स्वपन तक भी टच ना करें। यस, हाँ भाई बताएं। यस राइट। हाँ अजय बोलो। हाँ, मानो बाबा ने कहा टच ना करे, स्वपन तक भी। हाँ, और दिनेश बोलो। हाँ, बस मतलब कहने का कि ये मुरली साकार हो, व्यक्त हो, दिल में ऐसी छप जाए जो किसी को कहते हैं ना कि तू भूल जा बात को। अरे तेरे को क्या पता 5 साल पहले इसने मेरे दिल को क्या क्या कर दिया, मैं नहीं भूल सकता। ये है मुरली, भगवान की बात छप जाए ऐसी। मनुष्य आत्मा तो पता नहीं बदला लेने के 10-10 साल के बाद भी कहते हैं आपको पता है। यस, जुड़ जाओ, उसका संग का रंग लग जाए। हाँ बोलो भाई, रितिका बोलो।
हैं? यस, टच ना कर। हाँ रितिका बोलो, पीगी सारी? चलिए, हाँ वो तो जरूरी है। बाबा ने कहा कि ऐसा ना देखना कि कौन देखता है, गुस्सा नहीं करते हो। ठीक बात, बैज लगा हुआ, गुस्सा कैसे करेंगे? लेकिन बाबा ने कहा जो सूक्ष्म मशीनरी लगी है ना मनसा की भी, ये भी बाबा ने कहा इसकी वाइब्रेशंस फैलती। अच्छा, वरदान है। पहले सुना दो सेंटर, 1 मिनट ले लूँ आपको, ये तो पता है लेकिन फिर भी मैं आपको रिपीट करके हूँ। नए बहुत इसका अर्थ है। बाबा ने ये क्रिसमस है, जीसस क्राइस्ट का मनाते हैं। आपको पता है कि भी सेंटा क्लॉज यहाँ आज भी बनाए, शायद कोई आएगा, उसके लाल रंग और वाइट होता है। और सेंटा क्लॉज बच्चों को वो बांटता है, टॉफ़ी गिफ्ट देता है। और उसके अंदर उनको लिखता है कि भी उस सराहने के नीचे अपनी लिस्ट रख दो, सेंटा क्लॉज आएगा सारी लिस्ट पूरी कर देगा। अब हम लिस्ट ऐसी ना कर दें कि 2 साइकिल चाहिए, 2 गाड़ी चाहिए, उस मारी होते हैं। और वो आके फिर टॉफ़ी माना, वो आत्माओं को मीठा बनाता है, वो गिफ्ट देता है। और एक और नई बात है, वो पहले भी मैंने पिछले साल भी कही कि सेंटा क्लॉज कभी भी गेट के अंदर से प्रवेश नहीं करता, सेंटा क्लॉज चिमनी से आता है। तो यहाँ बाबा ने देखो कितना बड़ी अर्थ है कि चिमनी माना काली चिमनी, ब्रह्मा के अंदर पति के अंदर प्रवेश करता है और फिर उसको वाइट बनाता है, खुद वो लाल है, और फिर आकर के वो टाफिया बनता है। ये है किसमिस का छोटा सा वरदान है। संगम युग पर हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भव। ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ लिखना है। अच्छा, वरदान संगम युग पर हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भव। ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ 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 सुनने और सुनाने के साथ उसका स्वरूप बनो, स्वरूप में लाओ। ज्ञान स्वरूप वह है जिसका हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म समर्थ हो, समर्थ हो। सबसे मुख्य बात संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। बीज समर्थ है, शक्तिशाली है, तो पौधा अच्छा होगा, पेड़ अच्छा होगा। यदि संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो आपकी वाणी, कर्म, संबंध सहज ही समर्थ हो। शब्द जो निकलेगा ना मनसा, उसमें ताकत होगी, वाचा में, कर्मणा में। ज्ञान स्वरूप माना हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ हो। जैसे प्रकाश है तो अंधेरा नहीं हो सकता, ऐसे समर्थ है तो व्यर्थ हो नहीं सकता। स्लोगन, सेवा में सदा सदा जी हाजिर करना, सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है, यही प्यार का सच्चा सबूत है। ओके, ओम शांति। अभी भोग लगेगा, 4 मिनट लेट हो गया।
ओम शांति, ओम शांति। आप सबको आज क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस डे के बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। अभी तो आप सबने बाप दादा की महावाक्य सुने और बाबा हम बच्चों को अपने महावाक्य से बहुत रिफ्रेश कराता है। अभी बाबा को भोग लगेगा, बाकी कुछ कल्चर प्रोग्राम भी होगी, वो आपको बताई दी जाएगी। मैं तो इसलिए बोला कि आज मैं मधुबन जा रही हूँ, तो क्योंकि पंजाब वालों का टर्न है 31 दिसंबर में, तो कोई विनय भाई और उनके तीनों जने आज जाएंगे। संदेसी वतन में जा, संदेसी वतन में जा, मेरा संदेश ले जा, ले जा, ले जा। संदेसी वतन में जा, पांचों तत्वों के पार जाना, मिलेगा वहाँ वतन सुहाना। फरिश्तों की ये वो नगरिया, बाबा जहाँ है हमारे प्यारे प्यारे प्यारे।
ओम शांति। आप सभी को मैरी क्रिसमस। आज ये क्रिसमस का त्यौहार बहुत ही मुख्य त्यौहार माना जाता है डबल विदेशियों में, खास करके उनका पूरे साल भर का सबसे बड़ा त्यौहार क्रिसमस को माना जाता है। और उनमें ये मान्यता है कि क्रिसमस एक ऐसा दिन है जब सांता क्लॉज आते हैं। रात को जब सब सो जाते हैं तब सांता क्लॉज उनके घर के चिमनी से उतरते हैं और घर में एंटर करके उनके क्रिसमस ट्री के नीचे बच्चों के लिए गिफ्ट्स रखकर चुपचाप चले जाते हैं। और सुबह बच्चे उठ के देखते हैं कि उनके लिए गिफ्ट्स रखे हुए हैं। तो हम सब जानते हैं कि संगम पे हम जो कुछ भी अभी कर रहे हैं उन्हीं सब यादगार दुनिया वाले अपने अपने त्योहारों में मना रहे हैं, है ना। तो हम देखते सांता क्लॉज, वो मानते हैं कि सांता क्लॉज को उन्होंने कभी देखा नहीं है, पर उनके घर में सांता क्लॉज ज़रूर आता है। और हमेशा सांता क्लॉज को बुढ़ा दिखाते हैं, कोई जवान नहीं दिखाते हैं। तो हम भी देखते हैं कि भगवान जिस तन में अवतरित होते हैं वो तन बूढ़ा तन है, ब्रह्मा का तन लिया है। और जैसे सांता क्लॉज आते हैं बच्चों के लिए गिफ्ट्स लाते हैं, तो बाबा भी हमारे लिए ढेर सारी सौगातें लाते हैं। और उनमें ये मान्यता है क्रिसमस के दिन सब मिलते हैं, गेट टुगेदर होते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, ग्रीटिंग कार्ड देते हैं और भोजन साथ में मिलकर करते हैं। तो हमारा ये संगम का जो अवसर चल रहा है, हम अपने परिवार वालों से मिले, बिछड़े हुए परिवार वालों से मिलते हैं, गेट टुगेदर होता है और ब्रह्मा भोजन चलता ही रहता है। और क्रिसमस ट्री की भी इतनी मान्यता है। कल्प वृक्ष, ये जो पेड़ है ये पूरा साल हरा भरा रहता है, कभी मुरझाता नहीं है, जड़ नहीं होती। तो ये मनुष्य सृष्टि का कल्प वृक्ष है और इस पेड़ के ऊपर एक बड़ा सितारा रखा जाता है। जब इस पेड़ को सजाते हैं तो एक बड़ा सा सितारा ऊपर रखा जाता है। तो वो किसका प्रतीक है? शिव बाबा का प्रतीक है कि इस कल्प वृक्ष में सबसे बड़ा चमकता हुआ सितारा कौन है? शिव बाबा है। तो देखो सभी संगम की जो चल रहा है वही सब यादगार दूसरे दूसरे त्योहारों में भी मनाते हैं। आप सभी को फिर से क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारक हो, शुभकामनाएं। और हम सभी एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को क्या सौगात देंगे? शुभकामना और शुभ भावना के सौगात देते हैं। तो आज हमारे बीच बहुत कुछ होने वाला है, कल्चरल है, प्ले है, पोएम भी है और एक्टिविटी करवाई भी जाएगी। अभी हमारे बीच रितु बहन आ रही है, वो आप सबके साथ एक गेम्स खेलेंगी। तो मैं रितु बहन को बुलाना चाहूँगी। रितु बहन आप आ जाइए और हम सबको क्या एक्टिविटी करवाना चाहते हैं। रितु बहन के लिए भी तालियां। ओम शांति। ये हमारे सेंटा क्लॉज को आपने पहचाना? ये कौन है? पहचान लिया तो बताइए। अरे वाह, क्या पहचाना है। सेंटा क्लॉज कौन बने ये पहचाना? ये हमारी गीता बहन है। चलिए, तो आज हम 2 गेम्स खेलेंगे छोटे छोटे। तो बुद्धि की थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। हमने बचपन में बहुत अंताक्षरी तो खेली है ना। आज हम वर्ड टू वर्ड अंताक्षरी खेलेंगे, जो वर्ड्स हमारे ज्ञान में है, मुरली में आते हैं, उन वर्ड्स की। और वो वर्ड्स पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए। तो स्टार्टिंग करते हैं। पहला वर्ड, तो उसमें हम क्या बोलते थे? शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम,
समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। बोलो राम राम राम। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा। तो ब से बोलना है भाइयों को कोई वर्ड, और जल्दी जल्दी, नहीं, वन वर्ड ओनली। बादशाह। अब बहनों को बोलना है ह से, जल्दी जल्दी। हर्षित मुख, ख। खा खरगोश, सभी को बोलना है। खुशहाल, बहनों ल से बोलिए। ल ल ल से। लक्ष्य, लक्ष्य, लक्ष्मी नारायण, न से। इसमें न ले लो क्योंकि न से मिलना मुश्किल है। न, हाँ जी। नष्टो मोहा, ह से। सभी बोलिए प्लीज। एक ही वर्ड बोलना है वैसे, ह से बताइए। होली हंस, स से। पीछे भाइयों, सतयुग, ग से। गोपिका, वेरी गुड। ग से, क से। कन्हैया। य से, बहनों बोलो य से। यादगार, र से। पीछे से बताइए प्लीज। रहमदिल, ल से। लॉफुल, लवफुल, लवफुल, ल से। फिर से ल से। लवली, फिर से ल से। लवली, लवली तो ल से हुआ ना। लवलीन तो न से बताइए। न से बताइए, न से। निहाल, फिर से ल से। देखो बहने ल से देनी है आपको बार बार। नव, नहीं, ल से आया है। लाडले, ये लीजिए ल से। लोरी, र से। हाँ जी। राम राज्य, य से। चलिए ठीक है, आप सबने बहुत अच्छा खेला। सब ताली बजा लिए अपने लिए। अब एक और छोटी सी गेम हम खेलेंगे। आपको हम कुछ दिखाएंगे, आपको उसको पहचान के बाबा ने मुरलियों में उसके बारे में हमें क्या ज्ञान दिया है, कम से कम 2-3 लाइनें तो बतानी है। और ऐसे नहीं बताना, जिसको बताना है वो हैंड रेस करके बताएंगे, तो फिर उसको प्राइज भी मिलेगा। ठीक है? तो सबसे पहले, नहीं नहीं, मैंने कहा ना ऐसे नहीं बताना है, हाथ खड़ा करना है। पीछे से एक बहन ने हाथ खड़ा किया है। हाँ जी। हाँ, तो 2 लाइनें बताइए, 2-3 लाइनें इसके बारे में। जी। दीदी, किनको? ये लो, जो बताएंगे उनको पहना देना। 2-3 लाइनें बताइए। और कोई बताना चाहे? जी जी, और कोई बताना चाहे? बाबा ने ताज के बारे में और क्या कहा है? हाँ जी। और हीरे जड़ित ताज, ठीक है। उन बहन के लिए ताली चाहिए। बढ़िया। आ जाइए बहन, आप, दीदी आपको गिफ्ट देंगे। सेकंड हमारा है, सब देख पा रहे हैं? अब इसके बारे में 2-3 लाइनें। ऐसे ऐसे बताएंगे तो प्राइस किसी को भी नहीं दे पाऊंगी। हाँ जी, आप बताइए।
एक लाइन और मैं चाह रही थी कोई बताए, इसमें जो ये है ना, 1 2, बाबा कहते हैं कि आप पुरुषार्थ करो, मैं लड़ियां लगा दूंगा। हाँ जी, चलिए बहन के लिए ताली बजाइए। आइए आप प्राइज लीजिए दीदी से। ये, हाँ जी, बाबा क्या कहते हैं? ऐसे नहीं ना, आप बताइए, हाथ खड़ा करने की हिम्मत नहीं रखते हो क्या? ये किसका प्रतीक है? कमल का फूल, पवित्रता का। बिल्कुल सही। आ जाइए। ये तो सबको पता होगा। भाइयों में से बताएंगे अब, भाई लोग में से बताइए इसके बारे में। हाँ जी, और नहीं नहीं, और मुरली के लिए तो मैं कह रही हूँ कितनी मर्जी लाइनें बता सकते हैं, ऐसे 2 4 में थोड़ी ना। भाई लोग बताएं प्लीज, बताइए भाई जी, और लाइनें बताइए। क्या बात है। हाँ, ये लव लेटर है, ये दर्पण है, ये हमारी संजीवनी बूटी है। इसके लिए तो जितने शब्द बोले उतने कम है। बैठ के बोलने से प्राइज नहीं मिलेगा। जी जी जी, राकेश भैया जी आप आइए, प्राइज लीजिए, इनके लिए जोरदार तालियां। बिल्कुल। और आज का हमारा लास्ट वो है, ये क्रिसमस ट्री। वैसे तो हीना दीदी ने बहुत कुछ बता दिया, लेकिन फिर भी ये क्रिसमस ट्री हमारा ज्ञान में हमें किसकी याद दिलाता है, और उसके बारे में कम से कम 2 3 लाइनें, ऐसे बैठे बैठे नहीं, हैंड रेज करके। ज्ञान का प्रकाश देकर आँखों को फिर से चमकता हुआ अपने जैसा 7 स्टार बनाते हैं। परमात्मा 7 स्टार का सागर है, तो हम सागर के बच्चे भी 7 स्टार बनते हैं। नहीं मतलब इस ट्री को क्या कहते हैं हमारे ज्ञान में? ट्री के बारे में ऊपर से कोई भाई बताएंगे, वो भाई ने हाथ पर रख दिया। हाँ जी भाई जी बताइए। ये कल्प वृक्ष है। हाँ जी, इसमें बाबा ये सारी शिक्षा देते हैं, जैसे हम लोग कलयुग सतयुग से त्रेता से द्वापर से कलयुग तक आते हैं, इस कल्प वृक्ष में सारी शिक्षाएं बाबा दे रहे हैं। हाँ जी। और ये जो छोटी छोटी लाइट्स हैं, ये छोटी छोटी लाइट्स, मेरे पास गिफ्ट एक ही है, आप सब आपने सही बताया भाई जी। भाई जी के लिए जोरदार तालियां। हाँ जी बताइए। हाँ ये जो ऊपर स्टार है ये शिव बाबा है, और ये जो गिफ्ट्स है ये बाबा बच्चों को बादशाही लाते हैं, और इसलिए का नाम कल्पवृक्ष है। ये छोटी छोटी जो वो हम सब आत्माएं हैं। चलिए दीदी, प्राइज किसको देना है? सांता क्लॉज भाई जी, एक कमल वाला फूल दे दो ना। भाई जी आप आ जाइए, अपना प्राइज। इसको तो प्राइज मिला ही पड़ा है, अच्छा बताया, इसको तो प्राइज मिला ही पड़ा है। तो जिन्होंने खड़े होकर बताया वो अच्छा बताया था। ओम शांति।
अपने लिए ताली बजाओ भाई। अभी हमारे बीच ज्योति बहन आ रही है, वो आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही है। क्रिसमस के ऊपर ही मुरली से ली हुई कविता बनाई है। आ जाओ ज्योति बहन। ज्योति बहन के लिए भी एक बार तालियां। ओम शांति। मैरी क्रिसमस सभी को। थैंक यू। प्यारे प्यारे क्रिसमस का त्यौहार सुहाना आया, प्यारे प्यारे क्रिसमस का त्यौहार सुहाना आया। बाल सफ़ेद ड्रेस में सेंटा क्लॉज में आया, अपनी झोली में लाया वो, क्या लाया? खुशियों की सौगात। अपनी झोली में लाया वो खुशियों की सौगात। हर कोई करना चाहे सेंटा क्लॉज से मुलाकात। बाहें खोलकर उसने हम सबको दिल में है समाया, बाहें खोलकर उसने हम सबको दिल में है समाया। रंग रूप ना देखा उसने, सबको अपना बनाया। दिव्य गुणों से हम सबका उसने किया श्रृंगार, दिव्य गुणों से हम सबका उसने किया श्रृंगार। सेंटा क्लॉज से मिलकर आई जीवन में बहार। इसी दिन का सेंटा क्लॉज भी करता होगा इंतज़ार, इसी दिन का सेंटा क्लॉज भी करता होगा इंतज़ार। हम बच्चों को करने आता जी भर के वो प्यार। सेंटा क्लॉज कौन है? सेंटा क्लॉज हमारा सेंटा क्लॉज बाबा, सेंटा क्लॉज बाबा आता कल्प में एक ही बार। राजयोग सिखाकर बदलता हम सबके संस्कार। एक नज़र जिस पर भी पड़े, एक नज़र जिस पर भी पड़े, पावन वो हो जाता। उसका रूप रूहानी हर बच्चों के मन को है बाता। देता एक यही संदेश कि बांटो आपस में प्यार, देता एक यही संदेश कि बांटो आपस में प्यार। नफरत जड़ से मिटाकर स्वर्ग बनाओ ये संसार। आओ हम सब मिलकर उसकी श्रीमत पर चलते जाएं, आओ हम सब मिलकर उसकी श्रीमत पर चलते जाएं। पवित्रता अपनाकर सारे संसार को स्वर्ग बनाएं, पवित्रता अपनाकर सारे संसार को स्वर्ग बनाएं। ओम शांति। चलिए एक बार ज्योति बहन के लिए और लीला बहन के लिए भी बहुत सारी तालियां। उन्होंने भी बहुत सारा हमें जानकारी दिया। अभी हमारे सामने एक स्किट प्रेजेंट करने जा रहे हैं। स्किट का नाम है क्रिसमस का अर्थ क्या है। तो एक बार प्ले वालों के लिए भी तालियां। और सामने वाली जो कुर्सियां हैं वो खाली चाहिए, सामने वाले थोड़े पीछे चले जाए। हाँ, एक पूरा रो खाली चाहिए, कुर्सी ही खाली चाहिए, कुर्सी लेके पीछे नहीं जाना है। कुर्सी के लिए लड़ाई है। हाँ, सेंटा क्लॉज ऊपर बैठ जाए। नहीं, वो सामने वाली कुर्सी ना खाली चाहिए बस।
तक मेरे ऑफिस में। क्रिसमस आने वाला है और अभी तक क्रिसमस की रिपोर्ट का कुछ पता नहीं है। जैसे ही तोताराम ऑफिस पहुंचे मुझे कॉल करो, कुछ काम इस ऑफिस में टाइम से नहीं होता है। हेलो जी भाई साहब, आप मुझे 4 किलो मच्छी भेज सकते हैं? मैडम, ये आंधी तूफान एक्सप्रेस का ऑफिस है। हमारा काम है देश दुनिया की खबरें फैलाना, ये मच्छी मार्केट नहीं है। फोन रखिए आप। ठीक है मैडम, ठीक है। तोताराम कहाँ रह गया? हेलो भाई साहब, मेरे घर में सिलेंडर खत्म हो गया, आप गैस सिलेंडर भिजवा सकते हैं? मैडम, ये आंधी तूफान एक्सप्रेस का ऑफिस है। हमारा काम है देश दुनिया की खबरें फैलाना, ये कोई गैस एजेंसी नहीं है। फोन रखिए आप। जब देखो ये फोन हमेशा रॉन्ग नंबर ही आते रहते हैं। कोई काम इस ऑफिस में टाइम पे नहीं होता है। 10 बज गए, तोताराम का कुछ पता नहीं है। पता नहीं तोताराम कब मैं पहुंचेगा। तो बहुत लेट हो गया। अरे आज तोताराम। तो एडिटर साहब। तोताराम, टाइम देखा तुमने? 10 बज गए, कहाँ थे तुम? क्रिसमस आने वाला है, क्रिसमस की रिपोर्ट का कुछ पता नहीं है। सर जी, आप गुस्सा ना करो, आज क्रिसमस है ना। देखो मैं तैयार होकर कैसा लग रहा हूँ, देखो ना। ठीक है, काम भी कुछ अच्छा कर लिया करो। क्रिसमस की रिपोर्ट कहाँ है? आज मैं सारे संगम बिहार में जाऊंगा और सबके घर से रिपोर्ट लेके आऊंगा। वो आपके टेबल पे 5 बजे तक रेडी मिलेगा। शाम तक रिपोर्ट मेरी टेबल पे होना चाहिए। जाओ अब अपना काम करो, जाओ। ठीक है सर, ठीक है। टिंग टोंग, टिंग टोंग। अब इस काम के समय में कौन आ गया? हाँ भैया कहो। जी, मैं आंधी तूफान एक्सप्रेस का तोताराम रिपोर्टर, मैं आपका इंटरव्यू लेने आया। मैं किसी तोताराम को नहीं जानती। जी मैडम, आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आप इंटरव्यू दे दीजिए कि क्रिसमस कैसे मनाते हैं। अच्छा भैया रुकिए, आते हैं हम। कोरोना है ना। मैडम जी, आप ये क्या कर रहे हो? जहाँ जा रहा हूँ वहीं नहा दे रहे हैं सैनिटाइजर से। तो आइए भैया बैठिए। आप खुश हैं? हाँ जी भैया कहिए, बस काम धाम बहुत होता है। अच्छा, काम धाम बहुत होता है। ठीक है, तो आप बताइए कि आप क्रिसमस कैसे मनाते हैं? क्रिसमस इस कोरोना के चक्कर में कहाँ क्रिसमस मना पा रहे हैं। नहीं कहीं जा पाते हैं, ना कहीं आ पाते हैं। बस घर में ही सारे दिन काम धाम में लगे रहते हैं और इन लल्ला लल्ली के चक्कर में सारा समय निकल जाता है। जी मैडम, आपकी लल्ला और लल्ली तो दिखाई नहीं दे रहे। बस यही कहीं होंगे, घूम रहे होंगे। क्रिसमस के दिन एक छुट्टी मिल जाता है तो सारे दिन इस काम धाम में ही लगे रहते हैं। लल्ला लल्ली बहुत परेशान करते हैं आपको। हाँ जी, अब क्रिसमस का टाइम है, घर में काम होता है तो परेशान तो करते हैं। लेकिन इस बार हम ऑनलाइन क्रिसमस मना रहे हैं। बच्चे लोग बता रहे थे कि वो फोन से क्रिसमस मनाएंगे, तो हम भी देखेंगे कि कैसे फोन से क्रिसमस मनाते हैं। अच्छा, आप ऑनलाइन क्रिसमस मनाएंगे? हाँ जी, इस बहुत बार बढ़िया बात है मैडम कि आप पहली बार ऑनलाइन क्रिसमस मनाइएगा। ठीक है मैडम। जी भैया, हमारे बारे में लिखिएगा जरूर। अरे मैडम, आपका फोटो छापूंगा एकदम फ्रंट पेज में। ठीक है, नमस्ते। हाँ नमस्ते। टिंग टोंग, टिंग टोंग। यार என்ன வேணும்? हैं? यार नहीं। समझ में नहीं आया जी। अयो, समझ नहीं? नहीं। मुझे हिंदी हिंदी नहीं आता? ना। जी, मैं आंधी तूफान एक्सप्रेस का रिपोर्टर तोताराम, मैं अंदर आ सकता जी? वांगो वांगो। बैठ सकता? मैं आपका इंटरव्यू लेने आया जी। ओ, इंटरव्यू? हाँ। अच्छा ये बताओ मैडम, आपकी क्रिसमस आप कैसे मनाते हैं? எனக்கு हिंदी கொஞ்சம் கொஞ்சம்। नो इंग्लिश, ओनली हिंदी। கொஞ்சம் கொஞ்சம்। मैं केक बनाता। बनाता? हाँ, केक खाता खाता और बांटा। हाँ
मेरी क्रिसमस। टिंग टोंग टिंग टोंग। कहीं का काम बा? नमस्ते मैडम। नमस्ते। जी मैं आंधी तूफान एक्सप्रेस का रिपोर्टर, मैं का करे आपका आई इंटरव्यू लेने आया हूँ। हमारा इंटरव्यू? हाँ आपका ली इंटरव्यू। ली हमारा हाँ, इंटरव्यू। अंदर थोड़ा बुला लीजिएगा। हाँ आई। अच्छा बैठ जाएं। हाँ बैठी। आप भी बैठ जाते तो अच्छा रहता, लंबा बातचीत होगा। हाँ तो मैडम जी बताइए, आप बताइए कि आपके लिए क्रिसमस इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट? अभी इम्पोर्टेंट क्या होता है? अच्छा इम्पोर्टेंट मतलब खास। आपके लिए क्रिसमस खास क्यों है? खास? हाँ खास काहे होता ई तो हम नहीं के जानत, पर हमारे जो पति जी बानू वो एक हफ्ता पहले ही लड़ी लगावत तारन। लड़ी? वो लड़ी जे दिवाली पे लगावत तारन, भुकभुकिया बालकनी में। भुकभुकिया समझ गए ना, भुकभुकिया। हाँ। अच्छा अच्छा। और छत पे एगो बड़का स्टारो लगावत तारन। स्टार भी लगाते हैं? अच्छा अच्छा। और क्रिसमस वाला दिन वो जब ऑफिस से आवेलन नु हाँ। तो एगो बड़का केक लावेलन, तब हम काटे नहीं सर। अच्छा कोरोना में बाहर से केक लाइएगा? नहीं इस साल तो हम यूट्यूबवा में से देख के केक बनाए घरे में। अच्छा काटे यूट्यूबवा में से? हाँ। बहुत समझदार हैं, यूट्यूबवा में से केक बनाइएगा। मैडम जी ऐसा है कि आपके घर के पीछे ही रहते हैं, क्रिसमस में यूट्यूबवा में से जब केक बनाइएगा ना हमको खाने के लिए बुलाइएगा। हाँ रहुआ आई केक बनाए हमको खिलाए। ठीक है मैडम, मिलके बहुत हमको खुशी हुआ। चलिए मेरी क्रिसमस। मेरी ठीक परमिंदर कोरे, ओ परमिंदर कोरे की हो गया? ਇੱਥੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਓਹੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ? ਦੇਖ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਕਰੋਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਐਦਾਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਓਹੋ ਬੋਲੋ। ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ठीक है जी सुन लिया, मैनू काम कर। मेरी गल सुन, और ज्यादा किसी को अंदर नहीं वाड़ना। ठीक है सुन ली। और अगर कोई आंदा है तो उन्होंने पहला सैनिटाइज करना है, फिर अंदर वाड़ना है। चंगा सुन ली थाडी गल, हुण मैनू काम करन दो। हाँ तू और तेरा काम करी जा काम, तुसी देना बस। टिंग टोंग। परमिंदर कोरे देखी कौन है? ओहो तुसी ना अपनी अखबार छड्डना। मैं ना पढ़ा अखबार की, हुण कौन आ गया? सत श्री अकाल जी, माई सेल्फ परविंदर फ्रॉम जलंधर। एंड हु यू? जी मैं आंधी तूफान एक्सप्रेस का रिपोर्टर तोताराम। तो मैं की करा फिर? जी मैं आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ। और जी रुको जरा, मैं ना चिंटू शिंटू दे पापा तो ना पूछ के आंदी हां। उन्होंने वैसे ही मैनू मना किया कि किसी नु बाहरों अंदर नहीं बाड़ना। पता नहीं परमिंदर कौर किथे रह गई, कौन आया बाहर? अरे चिंटू दे पापा बाहरों कोई रिपोर्टर आया, साडा इंटरव्यू लेन आया है। कहंदा मैं थाडी अखबार दे विच फ्रंट पेज च फोटो छापांगा। अद्दा है सानू नहीं छापना फ्रंट पेज पे। तू बैठी रह टिक के अंदर ही। ओहो तुसी रहन दो, कोई गल नहीं। तू केड़ा मेरी गल सुनदी है कदी? क्रिसमस दा दिहाड़ा है, असि दिन त्योहार ते किसी नु घरों बाहर नहीं भेजना। हां तू केड़ा मेरी सुननी है? सिद्धे होया जी। क्या कर रहे हो मैडम, क्या कर रहे हो ये? ओहो थानू सैनिटाइज कर रही हां। आ जाओ हुण अंदर, इंटरव्यू लेना आए हो ना? नमस्ते पापा जी। नमस्ते आइए बैठिए जी। हाँ नीचे जी। नहीं कुर्सी दे परविंदर को, कुर्सी दे। सॉरी ठीक है पापा जी, कैसे हैं आप? लेना आए हैं। हाँ मैनू पता है साडा इंटरव्यू लेना आए हैं। दे तू इंटरव्यू दे। तुसी ना अपनी अखबार छड्डना। मैं कदे छड्डा अखबार? तू बड़ा मैनू पढ़न दिंदी है अखबार। पूछो तुसी की पूछना है जी? हाँ ऐसा है मैडम जी, आप बताइए कि आप क्रिसमस कैसे मनाते हैं? मैं क्रिसमस वैसे तो देखो जी, क्रिसमस साडे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट त्योहार है। इस दिन ना ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਚਿੰਟੂ ਸ਼ਿੰਟੂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿੰਟੂ ਸ਼ਿੰਟੂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਨਾ ਪਕੌੜੇ ਸ਼ਕੌੜੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਪਕੌੜੇ। अच्छा जी, तो आंटी जी बताइए। आंटी जी का कहता है तो मेरे चिंटू शिंटू भी निके ने। इन्हों आंटी ना बोल। सॉरी मैडम जी बोलूं ठीक रहेगा? हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है। मैडम जी बताइए कि आपके घर का सेंटा आ गया
ਵੈਸੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ, ਏਸੀ, ਫ੍ਰਿਜ, ਕੂਲਰ, ਟੀਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਟ ਹਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪਕੌੜੇ ਸ਼ਕੌੜੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਂਟਾ ਕਲੌਸ ਤੋਂ ਨਾ 10 ਕਿਲੋ ਆਲੂ, 10 ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਹੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੋਰੇ, ਉਹ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੋਰੇ, ਓਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਲਓ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। सत श्री अकाल। हाँ तू जा पकोड़े शकोड़े बनाओ। पापा जी रहने दो, सारे अर्थ की यही कहानी है। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। टिंग टोंग, टिंग टोंग। जी आप कौन? जी मैं आंधी तूफान एक्सप्रेस का रिपोर्टर तोताराम। नमस्ते मैडम। नमस्ते, रिपोर्टर हैं आप? हाँ, आइए आइए। जी मैं आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ कि आप प्लीज क्रिसमस कैसे मना रहे हैं। अच्छा बैठिए बैठिए। ठीक है, आप भी बैठ जाइए। जी मैडम जी बताइए कि आपके लिए क्रिसमस क्यों इम्पोर्टेंट है, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि आपके लिए क्रिसमस का क्या मतलब? क्रिसमस का अर्थ ही है ईश्वर से प्यार, अर्थात गॉड से लव। इस प्यार को विश्व में बांटना है। क्रिसमस एक दिन का नहीं, क्रिसमस डे है बड़ा बनने का युग, अर्थात देवता बनने का युग। ब्रह्मा बाबा हमारे सेंटा हैं, जो पूरे संगम युग हमारे साथ हैं, चाहे व्यक्त रूप से हो चाहे अव्यक्त रूप से। बाप दादा हमारी हर विश पूरी करते रहते हैं। सच में यह बड़ा युग है। इस युग में ही मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। अच्छा, क्रिसमस का मतलब ईश्वर से प्यार, ईश्वर पर बलिदान। मैंने बहुत इंटरव्यू लिए, पर क्रिसमस का सही अर्थ मुझे अब पता चला कि ईश्वर से प्यार करना और इस प्यार को विश्व में फैलाना। हम बहन जरूर आपके आश्रम पर आएंगे और 7 डेज कोर्स भी करेंगे, और आपका इंटरव्यू भी फ्रंट पेज पर जरूर छापेंगे। अच्छा। Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. संगम के इस अवसर पर झूमे नाचे गाए, आओ हम इस क्रिसमस को बाबा संग मनाए। We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy